साल 2007 दिल्ली। लगातार हो रही रहस्यमयी हत्याओं ने पूरे शहर में डर फैला दिया था। हर हत्या अलग जगह पर होती थी, अलग लोग, अलग तरीका, लेकिन एक चीज़ हर क्राइम सीन पर समान थी। एक पुरानी फोटो, एक छोटे लड़के की तस्वीर, धुंधली, पुरानी, किनारे जले हुए। और उस फोटो को देखते ही क्राइम ब्रांच अधिकारी कबीर सिंह के हाथ कांपने लगते थे, क्योंकि वो लड़का वही था, खुद कबीर, उसका बचपन, वही चेहरा, वही स्कूल यूनिफॉर्म, वही लाल स्वेटर। और सबसे डरावनी बात, वो तस्वीर दुनिया में सिर्फ एक ही थी, जिसे उसकी माँ ने उसकी मौत से पहले घर में बंद करके रखा था। फिर वो हर हत्या के बाद वहाँ कैसे पहुँच रही थी? 17 अक्टूबर 2007 रात 2:13 कबीर को पहला कॉल आया। पुरानी दिल्ली की एक सुनसान गली में हत्या हुई थी। जब वो टीम के साथ पहुंचा, पूरा इलाका पुलिस लाइट से चमक रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क पर पानी जमा था और बीच गली में एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर ऐसा डर जैसे मरने से पहले उसने कुछ असंभव देखा हो। फॉरेंसिक टीम काम कर रही थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राणा ने कबीर को आवाज़ दी। सर, ये आपको देखना चाहिए। कबीर आगे बढ़ा। लाश के पास खून से भीगे फर्श पर एक छोटी पुरानी फोटो रखी थी। कबीर की सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से फोटो उठाई। वो उसके बचपन की तस्वीर थी। पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था, तुम फिर देर से आए। कबीर जम गया। उसकी टीम हैरानी से उसे देख रही थी। सर, ये बच्चा कौन है? कबीर ने तुरंत फोटो जेब में रख ली। कुछ नहीं, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उस रात वो घर नहीं गया, सीधे अपनी माँ के पुराने घर पहुंचा। वो घर पिछले 3 साल से बंद पड़ा था। माँ की मौत के बाद उसने कभी अंदर कदम नहीं रखा था। पुराने कमरे में धूल जमी हुई थी, सब कुछ वैसा ही पड़ा था। कबीर सीधे लकड़ी की अलमारी के पास गया। उसने कांपते हाथों से नीचे वाला ड्रॉअर खोला। अंदर पुरानी फाइलें और फोटो एल्बम रखे थे। उसने जल्दी जल्दी सब उलटना शुरू किया। फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। वो फोटो गायब थी, ठीक वही तस्वीर जिसकी कॉपी कभी नहीं बनी थी। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से लकड़ी चरमराने की आवाज़ आई, क्रीक। वो तुरंत पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बंद खिड़कियों से आती ठंडी हवा। कबीर ने खुद को संभाला। कोई अंदर है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज़ आई। धप धप धप। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर पूरा अंधेरा था, बस गलियारे के आखिर में एक कमरा आधा खुला हुआ था। बचपन में वही उसका कमरा था। दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई अंदर गया हो। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। जैसे ही उसने दरवाज़ा पूरा खोला, उसका खून जम गया। कमरे की दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। सभी में वही बच्चा था, वो खुद, लेकिन अलग अलग उम्र में। कुछ तस्वीरों में वो रो रहा था, कुछ में डरा हुआ था, और कुछ में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा काला आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। कबीर पीछे हट गया। ये क्या है? तभी कमरे के कोने में रखा पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर काली सफ़ेद फुटेज चलने लगी। पहले सिर्फ शोर, फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। एक छोटा बच्चा कमरे में बैठा रो रहा था। वो कबीर था, लगभग 8 साल का। वीडियो बहुत पुराना लग रहा था। फिर स्क्रीन में कैमरा धीरे धीरे कमरे के पीछे घूमने लगा, और वहां अंधेरे में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, पतला। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सीधे कैमरे को देख रहा था। कबीर की सांसें रुकने लगीं। फिर अचानक वीडियो में छोटे कबीर ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर ये टेप तुम्हें मिल गया है तो इसका मतलब वो वापस आ चुका है। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई, और उसी पल कबीर के पीछे कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी।
तुम्हें उस रात नीचे नहीं जाना चाहिए था।